बाबा जी की जो अलौकिक शक्तियाँ थी उन सबको उन्होंने माँ को डिलीवर कर दिया था। जैसे ये प्राकृतिक तत्व है ना, भूमि, जल, पानी, हवा, पानी, इन सब के ये सारी शक्तियाँ जैसे बाबा जी की थी, बिल्कुल वैसी ही माँ जी में भी थी। जहाँ कहीं जिस चीज़ की कमी होती थी, माँ के ऑर्डर करने की देर होती थी, सब कुछ पूरा हो जाता था। कैसे होता था, क्या होता था, कोई नहीं जानता था। और ऐसे तो कई अनुभव हैं जब उन्होंने बारिश रोक दी है, पानी नहीं था तो सूखे नलों में पानी आ गया है। नमस्कार, मैं हूँ इस समय भक्ति धाम में, जो है नौकुचिया नैनीताल में। यहाँ की अधिष्ठात्री माँ भक्ति, जिन्हें लोग मोनी माई के नाम से पुकारते हैं। माँ मोनी इस देवभूमि उत्तराखंड में दिव्य विभूति कहे जाने वाले नीम करोली बाबा की श्रेष्ठतम शिष्या थी और उन्होंने मात्र 29 वर्ष में मौन को अपनाया। 62 वर्ष जब तक इस शरीर की लीला रही, वह मौन में रही। उनकी एक अन्यतम शिष्या दीपा कांडपाल जी के साथ हम आपको रूबरू करा रहे हैं। उनसे ही जानेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके साथ बड़ा स्नेह वाला समय बिताया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपा जी। जी, आप अपना परिचय दीजिए। आप क्या करती हैं या क्या करती रही हैं? मैं डॉक्टर दीपा कांडपाल व्यवसाय से शिक्षिका रही, फिर इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल रही, वहाँ से रिटायर रही। लेकिन इस दौरान भी मैं मौनी माँ से हमेशा जुड़ी रही। जब भी मौका मिलता था उनसे मैं मिलती थी, उनसे बातें होती थी। उनका स्नेहमय व्यक्तित्व इतना खींचता था कि नौकरी की सारी छुट्टियाँ शायद उन्हीं के लिए रखी रह जाती थी। जी। तो उसी दौरान उनसे जो परिचय हुआ, उसमें मैंने जाना कि ये सामान्य है ही नहीं, इनके अंदर जो अलौकिक और असामान्य बातें हैं उनको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अल्पज्ञता अपनी, कि जितना हम उनसे पा सकते थे उतना पा न सके। जितना पाया, अब लगता है कि हमारे पास तो बहुत समय था, हम बहुत कुछ ले सकते थे, उतना हम ले नहीं सके। समय पीछे छूट गया। माँ का सानिध्य बहुत लंबा रहा, लेकिन न जाने क्या क्या हम पा सकते थे जो हम पा न पाए। अफसोस है इस बात का। फिर भी जितना भी उनके संपर्क में रहे, हमने यही जाना कि वो हमेशा ये कहती थी कि दुनिया में ईश्वर भक्ति ही सबसे बड़ी बात है, करने वाला वो है। ऐसे उंगली करती थी, करने वाला वो है। हम अपने को कर्ता समझते हैं तो वहीं गड़बड़ हो जाती। जी। जैसे ही हमको ये अहंकार आता है कि करने वाले हम हैं, तो इस अहंकार में हम भूल जाते हैं कि कर्ता कोई और है। इसलिए कितना ही बड़ा काम करती थी, इतने लोग की भलाई के काम करती थी, लेकिन सब में कहती थी, जब लोग उनके पास कृतज्ञता ज्ञापन करने आते थे, माँ आपने ये कर दिया, हमारा ये हो गया, आपने कहा था ये हो गया, तो कहती थी मैं कुछ नहीं करती, आँख बंद करके उसका धन्यवाद करो, करता तो वही है। आप भी शिक्षिका रही हैं और मेरी जानकारी है कि माँ भी शिक्षिका रही हैं। आपकी जो मुलाकात है उनके शिक्षिका रहते हुए हुई या उनके संत भाव में हुई? नहीं, जब वो शिक्षिका वाला हिस्सा छोड़ चुकी थी, मैं तब छोटी थी। जब वो नैनीताल रहती थी, नैनीताल में उन्होंने रहते हुए बहुत ज़्यादा भक्ति का प्रचार किया। नैनीताल की बहुत सारी महिलाओं को, बच्चों को उन्होंने ये हनुमान चालीसा पढ़ना, रामायण पढ़ना, कृष्ण की भूमिका में उतार कर नाटक करना, इतना सब उन्होंने भक्ति का माहौल इतना अच्छा बनाया था। उस दौरान से मेरा परिचय है। ये शिक्षिका वाला समय मैंने उनका नहीं देखा। तो तब तक वो बाबा नीम करोली से जुड़ चुकी थी? नहीं, जब बाबा जी नैनीताल आए तो उनको पता चला कि कोई संत आए हैं, तो वो उनसे मिलने जाना चाहती थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि डायरेक्ट मिल लें। तो सुना था कि वो मनोरा पीक में हनुमानगढ़ी के पास आए हैं, तो माँ वहाँ उनके जाने से पहले उस पीक पर जहाँ वो बैठते थे, सफाई करने के लिए, उस रास्ते को झाड़ने के लिए, सेवा करने के लिए चली जाती थी। तो एक बार कहते हैं कि बाबा जी ने पूछा कि हमारे आने से पहले यहाँ इतना साफ़ सुथरा कैसे मिलता है? तो किसी ने बताया कि एक माई आती हैं जो यहाँ आकर साफ सफाई करके फिर चली जाती हैं। तो उन्होंने कहा कौन है वो माई? बाबा जी ने। तो पता चला, किसी ने कहा कि यही पीछे बैठी है, सामने आती भी नहीं थी। तो माँ को जब उनके सामने लाया गया तो माँ सिर झुकाए केवल उनको प्रणाम कर पाई। और वो लिखती थी कि वो उस समय इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतने बड़े संत मुझसे
मिलेंगे या कुछ, तो इस तरह धीरे धीरे फिर उनका आना जाना बाबा जी के संपर्क में बढ़ता चला गया। फिर जितना भी बाबा जी नैनीताल रहते, भूमियाधार रहते, तो माँ जी हर समय उनसे सेवा के लिए जैसे भी हो, पैदल पैदल भूमियाधार हो, चाहे कैंची हो, चाहे हनुमानगढ़ी हो, इतनी सुविधाएं नहीं थी, मध्यम परिवार था, गृहस्थी की जिम्मेदारियां थी, तो फिर भी सारा समय निकाल कर चली जाती थी। कोई आपको आइडिया, क्योंकि मैं इस पहाड़ की भूमि के बारे में भौगोलिक जानकारी नहीं रखता हूँ, कितना किलोमीटर चल जाती होंगी, कभी कभी कम या ज़्यादा? 2-2.5 किलोमीटर तो कोई बात ही नहीं हुई, 5, 6, 7, 8, 10 किलोमीटर तक पैदल चली हैं। कभी कभी तो बाबा जी यहाँ है कहाँ, वहाँ चली गई, वहाँ से बाबा जी निकल जाते थे, वो दूसरी जगह चले गए, तो माँ जी दौड़ दौड़ के वहाँ चली गई, वहाँ भी नहीं मिले तो दौड़ती रही। तो कितने किलोमीटर होगा आप अनुमान नहीं लगा सकते, बस ये थी कि उनके दर्शन हो जाएं किसी भी तरह। इस तरह उनके अंदर जो बाबा जी के प्रति भक्ति जागी, ऐसे ही जागी। और बाबा जी ने भी कई बार उनकी परीक्षा ली कि ये भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ने लायक है या नहीं है, लेकिन कई परीक्षाएं उन्होंने दी। हमने जो पुस्तक लिखी है उसमें कई उनकी परीक्षाओं के बारे में लिखा है। तो वहाँ उनको जब पाया तो उन्होंने कहा, अरे भक्ति तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, और ये भक्ति नाम भी उनको बाबा जी ने दिया था, तब से वो भक्ति माई कहलाए। मैं आप दर्शकों को बता दूं कि माँ पर जो पहली पुस्तक लिखी गई है, उसका भी जो अवसर है वो दीपा जी को मिला है। मैं और मेरी बड़ी बहन है लता, बहन भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबा के साथ लोग कहते हैं कि उनकी श्रेष्ठतम शिष्या थीं, और बात यहाँ तक भी आई कि शायद वो उनकी उत्तराधिकारी हो सकती थी, पर माँ ने एक स्थान पर यहीं पर रहना उचित समझा। इसको कैसे आप एलोबरेट करेंगी अपने? मैं तो ये समझती हूँ कि वो शायद कोई पद लेना ही नहीं चाहती थी, और कहते हैं ना, जब पंख आ जाते हैं तो चिड़िया बच्चों को छोड़ देती है स्वतंत्र विकास के लिए, स्वतंत्र उड़ान के लिए। ऐसे ही जब उनके अंदर बाबा जी ने देखा होगा, मेरा अनुमान है ये, कि अब ये इतनी समर्थ हैं कि अपना विकास कर सकती हैं, भक्ति का प्रसार कर सकती हैं, तो उन्होंने उनको शायद स्वतंत्र विकास के लिए छोड़ दिया। एक और शिष्य थे उनके जो मौन रहते थे, बाबा हरिदास जी, वो विदेशों में जाकर भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, वो करते थे, अब वो नहीं रहे, और इन्होंने इधर आकर ये सब मौन साधना के द्वारा, आंतरिक शक्तियों के विकास के द्वारा साधना का अलग से विकास करना प्रारंभ किया। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक उनके बहुत निकटतम शिष्य थे श्री जगदीश चंद्र पांडे जी, वो और मोनी माँ अक्सर साथ साथ मिलने जाया करते, तो वो बहुत अच्छे भक्त थे। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई, मैंने कहा आप लोग साथ ही जाते थे, वो बड़े विद्वान व्यक्ति थे, कि माँ जी ने वहाँ न जाकर अपना आश्रम अलग क्यों बनाया होगा। मैंने पूछा, वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, उन दिनों जब मैं पुस्तक लिख रही थी, तो उन्होंने कहा इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि भक्ति का विकास एक ही जगह पर रहकर नहीं होता, अच्छी बातों का प्रसार बाहर आ जाना चाहिए। और भक्ति के अंदर इतना गहरी भाव थे कि बाबा जी ने सोचा कि उनको स्वतंत्र विकास का अवसर दिया जाए, इसलिए उन्होंने अलग भाई जब इनके अंदर संभावना है तो उनको खुलने दिया जाए। और वो भी आंतरिक शक्तियों के द्वारा, बोलकर नहीं, बोलकर तो बड़े बड़े भाषण देकर तो कोई भी प्रभावित कर लेता है, लेकिन मौन के द्वारा आकर्षित करना, समाज सुधार के द्वारा लोगों को भक्ति की तरफ जोड़ना, और छोटी छोटी बातें, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे वो सुंदरकांड है, चाहे वो भागवत हैं, उनके स्थूल रूप से सूक्ष्म तक पहुंचाने की प्रक्रिया माँ हमेशा करती थी। वो हम बार बार उनसे प्रश्न करते थे, माँ कितना आप पूजा पाठ कराती हो, इन सब में क्या धरा है, ये सब तो सूक्ष्म ब्रह्म की तरफ जाने वाले। तो कहते थे ये रास्ता है बेटा, पहले इस रास्ते से होकर जाएंगे तब स्थूल से सूक्ष्म की ओर पहुंच जाएंगे, परिष्करण प्रक्रिया में चले जाएंगे। तो यही उनका रास्ता था। धीरे धीरे लोगों के अंदर कई ऐसे लोग थे जो उनके संपर्क में आने के बाद जिनका दिल बदल गया, मन बदल गया, जिन्होंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और पूरी तरह उनके हो गए। तो ये रास्ता उनका बहुत अच्छा था। हम लोगों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक आपसे ही सुने कि वो मौन की तरफ कैसे बढ़ी, वो क्या घटना थी बाबा के साथ। एक वो मेरे ख्याल से तो ज़्यादा तो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने ये कहा कि वो कहते थे जब दो चूड़ियाँ होती हैं तो खनकती हैं, इसलिए एक एक चूड़ी पहननी चाहिए जो खनके ही नहीं। तो ऐसे ही घर में भी जब दो लोग बोलते हैं तो कलह होता है, इसलिए अगर एक भी मौन रहे तो कोई अशांति नहीं होती,
सब कुछ शांति होती है, भजन भी चलता है, भोजन भी चलता है, व्यवस्था भी चलती है। इसलिए मौन सबसे अच्छा है। मौन में इतनी शक्ति है कि वो घर में सुख शांति कर दे, ला सकते हैं। अब माँ के साथ चमत्कार बहुत जुड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि हमारे आपकी पुस्तक में भी सैकड़ों हाँ, चमत्कार बहुत सारे संग्रहित इतने हैं। लोगों ने अपने अनुभव बताए, हम खुद ही चमत्कृत हो गए। जी, Okay. अपने साथ कोई एक श्रेष्ठ अनुभव बताना चाहें हाँ। आप? यूँ तो अचानक चमत्कार वाला कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये बड़ी बात है कि जब हम उनसे मिले उसके बाद धीरे धीरे खुलते चले गए रहस्य किस तरह माँ की शक्तियाँ लोगों को प्रभावित करती हैं, किस तरह उनको सब बातों का पहला पता चल जाता है। एक कि आप अनुभव देखिएगा उसमें लोगों के, तो उनको देख के हमको बड़ा आश्चर्य होता था। तो हमने एक दिन, मैंने और मेरी बहन ने उनसे बात करते हुए कहा, माँ हमने तो कोई चमत्कार नहीं देखा। तो हंसने लगी कि चमत्कार सबको देखना जरूरी नहीं है। अच्छा। तो इस तरह का व्यक्तिगत चमत्कार तो उन्होंने हमको कोई नहीं दिखाया, लेकिन जो हम सोचते थे वो हो जाता था। और हम इच्छा करते थे कि आज चलो समय निकालें, माँ से समय लेंगे और हमने यहाँ आना है नौकुचिया दाल में। तो वो पहले ही यहाँ लोगों को कह देती थी कि आज वो आने वाले हैं, कुछ ये बना लेना। अच्छा। तो पहले ही उनको खबर हो जाती थी और हम पूरा पूरा दिन उनके साथ बैठते थे, बातें करते थे। और इससे पहले कि हमको घर जाने को देर हो, नैनीताल जाना होता था हमको, तो लोगों को पहले ही कह देती थी, अरे इनको जाना है, फला गाड़ी आ रही है, उनको भेज दो, ऐसे पहले ही। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों में हमने बहुत सारे उनके चमत्कार देखे हैं। और ये सारे अनुभव तो हमको हैं ही कि जैसे बाबा जी की जो अलौकिक शक्तियाँ थी उन सबको उन्होंने माँ को डिलीवर कर दिया था। जैसे ये प्राकृतिक तत्व है ना, भूमि, जल, पानी, हवा, पानी, इन सब के ये सारी शक्तियाँ जैसे बाबा जी की थी, बिल्कुल वैसी ही माँ जी में भी थी। जहाँ कहीं जिस चीज़ की कमी होती थी, माँ के ऑर्डर करने की देर होती थी, सब कुछ पूरा हो जाता था। और कैसे होता था, क्या होता था, कोई नहीं जानता था। और ऐसे तो कई अनुभव हैं, जब उन्होंने बारिश रोक दी है, पानी नहीं था तो सूखे नलों में पानी आ गया है। तो इस तरह के कई अनुभव हैं जो हमने सुने और माँ के स्लेट से भी हमने जाना कि हाँ ये सब सच हैं। तब मुस्कुराती हुई कहती थी, हाँ हाँ ऐसा हुआ था, मैं वहाँ भागवत करा रही थी, पता चला कि पानी ही नहीं है, तो कैसा होता। फिर हमने नौले से प्रार्थना की, आ गया पानी। गृहस्थ जीवन में रहते हुए संत का जीवन अपनाना और बच्चों की जिम्मेदारी निभाना, हाँ, क्या बेहतरीन बैलेंस का उदाहरण रही हैं। बस इसी बैलेंस के लिए उन्होंने मौन रखा, ताकि कोई कलह न हो, वो अपने बच्चों का भी पालन पोषण ठीक से कर सकें और साधना इसमें भी आगे बढ़ सकें। ये बैलेंस उन्होंने इस मौन से ही बनाया। यही मौन की उनकी अपार शक्ति थी। इसीलिए कहती थी कि सारी शक्ति तो हमारी बोलने में खर्च हो जाती है, हम कब साधना करते, लिखती थी वो। तो 80% शक्ति तो मनुष्य की बोलने में खर्च हो जाती है। और माने जो ये भक्ति धाम बनाया जहाँ हम बैठे हुए हैं, इतना सुंदर स्थान है ये यहाँ पर। और लगता भी है कि जैसे मेरा भी अनुभव रहा है, उनके नज़दीक आते ही मौन हो जाता था अपने आप। और आश्रम भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर बस बैठे रहो, कुछ बात ना करो। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी भक्ति धाम माँ के बारे में? क्या लोगों को यहाँ इनवाइट करना चाहेंगी आप? मुझे तो अभी भी लगता है कि ये आश्रम उनकी इच्छा शक्ति से चल रहा है। हम लोगों को इनवाइट करें या न करें, जिनको वो खींचेंगी वो आ जाएंगे, वो खुद आएंगे, आकर्षित होंगे। और वो जो ध्यान कक्ष है हमारा, लोग बहुत समय तक छुट्टियां लेकर होटल में भी रहते हैं तो यहाँ ध्यान करने चले आते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि हमको इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि खुद ब खुद लोग खींचे हुए चले आते हैं। ये मेरा अनुभव है। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम यहाँ देखा उतरे और अब हमको लगता है हम हर साल आएंगे। तो ये मेरा भी अनुभव रहा। हाँ, तो इनवाइट करने से ज़्यादा ये है कि मुझे हर समय अनुभव होता है कि उनकी इच्छा शक्ति से ये आश्रम चलता है, वही चला रही हैं। अभी वो केवल देह से नहीं है, लेकिन ये आश्रम अभी भी मैं उनकी उपस्थिति अनुभव कर सकती हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ना, कि कोई भी बात होती है तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ नहीं है, उपस्थित हैं। तो ये उपस्थिति जो उनकी सूक्ष्म है, यही संचालित कर रही है, यही उसको आगे बढ़ाएगी और यही इस आश्रम का महत्व भी है। और यहाँ जुड़ने के लिए कोई विद्वान होना, बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा भी, एकदम काम करने वाला मजदूर भी, घरेलू काम करने वाली स्त्रियां भी, बड़े बड़े कलाकार भी, सब अपने आप ही इसी भाव से खींचे चले आते हैं। ये मैंने इतने वर्षों में देख लिया है। तो फिर हमको नहीं लगता कि हमको
आमंत्रण देना चाहिए। आमंत्रण तो वहाँ से आ जाता है, वो बुलाती हैं। वो बुलाती है, वो जिसको बुलाती हैं वो जरूर आता है, घूम फिर कर आ जाता है। ये तो मेरा अपना अनुभव है। हनुमान जयंती का दिन था और मुझे कॉलेज जाना था। कॉलेज में छुट्टियां नहीं थी, बहुत सारे काम थे। मेरा मन नहीं लग रहा था कि आज हनुमान जयंती है और मैं कॉलेज जाऊं। तो मैंने कॉलेज जाना छोड़ा और मैं सीधे बस में बैठकर यहाँ आ गई, नौकुचिया ताल। तो माँ ने मुस्कुराते कहा, आखिर आ गई ना। तो मैंने कहा, माँ मन नहीं लग रहा था, हनुमान जयंती, इतने बड़े हनुमान जी हमारे यहाँ खड़े और हम घर में बैठे, मेरा मन नहीं लग रहा था। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा आ गई है तो अब ले तू ही खा। खूब बड़ा सा लड्डू मेरे पूरे मुंह में ठूस दिया। मैं मुंह खोले ही रही। मैंने कहा, ये हनुमान जी के लिए है, ये हनुमान जी के लिए। उन्होंने कहा, खा ले, बस हनुमान जी ने ही दिया है। और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। और मैं कॉलेज जाने वाली बस छोड़ के सीधे यहीं चली आई। तो इससे बड़ा अनुभव और क्या हो सकता है। आपने बहुत सहज भाव से हमसे अपने अनुभव साझा किए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जैसा कि उनकी बातों से लग रहा है, क्योंकि अनन्यतम शिष्याओं में है और माँ यहीं हैं, उनकी जो जागृत शक्ति है वो यहीं पर है और वो जैसे बुलाती हैं वो आते हैं, वो आते हैं। लेकिन चूँकि हम लोग मीडिया एक माध्यम है, जहाँ तक बात पहुँचे हमारी कोशिश यही रहेगी। नमस्कार। कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवाल आते हैं, आपकी कोई सूचना और समाचार हैं तो भी हमें आप ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी पत्रकारिता को बल मिलेगा। धन्यवाद।